हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं यूवी और आप देख रहे हैं यूवी लर्न। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, जो एचएसएससी और सीजीएल किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर का आता ही आता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की है जो कि आज शायद आपने पढ़ी होगी या नहीं, जिसका नाम है निमोनिक ट्रिक्स। निमोनिक ट्रिक्स क्या होती हैं? निमोनिक ट्रिक्स अभी आपको पता चलेगा। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, मैं पहले बता देती हूँ, फिर आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा। हिंदी में मैंने लिखा भी है, स्मृतिजनक सूत्र को निमोनिक ट्रिक्स कहा जाता है। जो भी चीज़ें आपके माइंड से रिलेटेड हो, डेली लाइफ से रिलेटेड हो, उनसे जोड़ के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी याद होगा। इसी का मतलब है निमोनिक ट्रिक्स। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज़ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 क्या है। तो क्या है ये बिल? इस बिल के अनुसार दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा और विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक की मंजूरी देने की ताकत सिर्फ उसी के पास होगी। अभी एलजी कौन है? एलजी होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि अभी फिलहाल दिल्ली के कौन है? अनिल बैजल जी। इस अमेंडमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी सरकार के पास पावर थी आम आदमी पार्टी के पास, वो अब सारी की सारी किसके पास चली गई हैं? एलजी के पास, जो कि कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, मैंने यहाँ पे निमोनिक ट्रिक्स में लिखा है। कल आपने अमेंडमेंट्स पढ़े थे जो कि मैंने अपनी क्लास में कराए थे। वहाँ पर 69th अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए था? NCT। NCT मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो कि क्या है? दिल्ली। 1991 में 69th अमेंडमेंट के थ्रू NCT को एस्टेब्लिश किया गया था, दिल्ली को हमारी एनसीटी बनाया गया था। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? देखिए, अभी 30 साल बाद इसी अमेंडमेंट में चेंजेस किए गए। अगर आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो संशोधन आया है इसने किस अमेंडमेंट में चेंज किया है, तो कौन से अमेंडमेंट में बदलाव किए हैं इसने? 69th अमेंडमेंट 1991। अब इसको याद करने का तरीका मैंने यहाँ पर निमोनिक ट्रिक्स के नीचे क्यों लिखा है? देखिए, जो भी हमारी कैपिटल होती है दिल्ली, वो कैपिटल इसलिए है क्योंकि वो सेंटर में है। नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से, आप किसी भी साइड से देखेंगे तो वो सेंटर में आएगी, मतलब कि केंद्र में आएगी। तो इसलिए उसे हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी हमने बना दिया। चाहे हम उसे उल्टा करके देखें, सीधा करके देखें, वो हमेशा सेंटर में आएगी। तो इधर देखिए आप 6 को आप ऐसे करिए, और अगर आप जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो इसको आप उल्टा सीधा कैसे भी करिए, ये दिल्ली की तरह ही सेंटर में सर्कल करता रहता है। तो इसलिए 69 को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 और 9 को उल्टा सीधा करेंगे तो एक दूसरे की तरह ही लगता है। जैसे कि दिल्ली सेंटर में एग्जिस्ट करती है, उसको उत्तर से देखो, दक्षिण से देखो, पूर्व से देखो, पश्चिम से देखो, वो बिल्कुल मध्य में दिखाई देती है। ऐसे ही 6 को आप सीधा देखो, उल्टा देखो, वो बिल्कुल मध्य से अपनी शेप चेंज करता रहता है। ये इसके याद करने का तरीका है। और ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 1991 में। ठीक है, आप सिर्फ यही नहीं 69, आप अगर इसको भी अच्छे से देखेंगे 1991, तो 19 पीछे से और आगे से भी 19, तो दोनों तरफ से ही ये भी सिमिलर लग रहा है देखने में। आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, तो इसी को कहते हैं निमोनिक ट्रिक्स, जहां आप कुछ चीज़ें रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है हमारा। 69th अमेंडमेंट 1991 में चेंजेस करके अभी ये बिल आया है, जो कि 2020 में 30 साल बाद आया है, जिससे कि सारी पावर्स किसके हाथ में चली गई हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी करप्शन इंटरनेशनल अवार्ड, हिंदी में भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ये अवार्ड कौन देता है? कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये अवार्ड जो बिडेन द्वारा दिया जाता है, और ये इस साल किसको दिया गया है? अंजलि भारद्वाज को। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है निमोनिक ट्रिक्स। इसको याद करने का तरीका या तो जेल है या श्रद्धांजलि है। जेल कैसे है? अगर आप करप्ट होंगे तो आप सीधे कहाँ जाएंगे? जेल में। तो अंजलि जेल। ठीक है। सेकंड तरीका है, अगर आप करप्ट होंगे और आपके घर वालों को पता चल गया, मोहल्ले वालों को पता चल गया, तो आपको श्रद्धांजलि देने वाला भी कोई भी नहीं मिलेगा। तो श्रद्धांजलि के अंदर भी अंजलि की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, और जेल के अंदर भी अंजलि की प्रोनाउंसिएशन आ रही है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि एंटी करप्शन का जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला है वो अंजलि को मिला है।
ठीक है। अंजलि, जेल, श्रद्धांजलि। अगर आप करप्ट होंगे तो आप जेल में भी जाएंगे और कोई आपको श्रद्धांजलि नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। ये जो नाम से ही दिख रहा है सुभाष बोस, ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल, क्योंकि 23 जनवरी को उनका बर्थडे होता है, तो उस दिन दिया जाता है। यह एक संस्थान के मामले में 51 लाख, अगर किसी संस्थान को दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूट को दिया जा रहा है तो 51 लाख, और किसी अकेले इंसान को दिया जा रहा है तो 5 लाख। देखिए अकेला इंसान किसको मिला है, राजेंद्र कुमार भंडारी, और इंस्टीट्यूट में किसको मिला है, सीड्स, जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, आपको इसकी फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड्स। अब मैंने इसकी जो निमोनिक ट्रिक्स यहाँ पर लिखी हैं वो आप पढ़िए। आपदा के आने पर भंडारा एंड बीज की ज़रूरत हमें होती है। जैसे कि कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी हो जाएगी, खाने की। तो हमारा जो भंडार है वो पूरा भरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, और भंडार पूरा भरा पूरा कब होगा, जब हमारे पास पर्याप्त बीज होंगे उस भंडार को बनाने के लिए। बीज होंगे तभी हम कुछ बो पाएंगे, तभी भंडार पूरा होगा, और जब भंडार पूरा होगा तो हम किसी भी आपदा से लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो ये इसकी ट्रिक है, आपदा के आने पर भंडारा एंड बीज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, फिक्की 2020 स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। फिक्की 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला। लड़कियों में मिला ये एलेवेनिल वल्रिवन को, जो कि शूटिंग की प्लेयर हैं, और मेल में मिला बजरंग पुनिया को, जो कि रेसलिंग के प्लेयर हैं। इसको याद करने का तरीका मैंने यहाँ लिखा है, बजरंग ने 11 बार फेंका। बजरंग ने 11 बार फेंका। देखो बजरंग तो है ही, 11 मतलब 11, ये देखिए 11 के नाम में आ रहा है ना 11। ठीक है, तो 11 मतलब 11 बार फेंका। फेंका मतलब फिक्की। ठीक है, फेंका मतलब फिक्की। ठीक है, बजरंग ने 11 बार फेंका। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अगर आप 11 को इंग्लिश में बोलेंगे, बजरंग ने 11 बार फेंका, तो बजरंग ने 11 मतलब 11 वेल्वरिन, जो कि शूटिंग के प्लेयर हैं, बजरंग जो कि रेसलिंग के प्लेयर हैं, बार फेंका मतलब फिक्की। फिक्की के जो अवार्ड्स हैं इनको मिले, फेंका से फिक्की। अब बजरंग पूनिया से रिलेटेड मैंने नीचे लिखा है, आपको पता ही होगा, ये झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्हें 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया ने इटली के रोम में आयोजित माटेओ पॉलीकॉन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। वह 65 kg भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब कि जो भी रेसलर्स होते हैं उनका एक कैटेगरी होता है खेलने का, वो कैटेगरी ऑफ वेट बजरंग पूनिया की कितनी है, 65 kg। ठीक है, और इन्होंने कौन सी रैंकिंग सीरीज जीती है, रोम इटली में हुई थी, ये मेटेओ पैलिकॉन रैंकिंग सीरीज इन्होंने जीती है। ये इसमें टॉप नंबर 1 पर आ गए हैं। ठीक है, इन्होंने और गोल्ड मेडल कौन से जीते, इनका सबसे पहला गोल्ड मेडल था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 65 kg के वेट में। दूसरा इन्होंने जीता 2018 के एशियन गेम्स, जो कि जकार्ता में हुए थे, वहाँ भी सेम कैटेगरी ऑफ वेट है 65 kg और गोल्ड। तीनों जगह पर इन्होंने सेम कैटेगरी 65 kg में गोल्ड ही जीता है, रोम इटली में, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में एंड जकार्ता में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रहे बजरंग पूनिया जी। आप लोगों ने इनकी फ़ोटो बहुत बार देखी होगी। यहाँ पर लिखा है टेक्स गोल्ड एंड नंबर 1 रैंक इन रोम। रोम की जो सीरीज़ है उसमें नंबर 1 रैंक पे आ गए हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है। और उस सीरीज़ का नाम नीचे मेंशन है, माटेओ पैलिकॉन रैंकिंग सीरीज़ इवेंट। अब सेम रैंकिंग सीरीज़ वो तो मेंस की थी, वुमेंस में भी हमारी ही खिलाड़ी हैं। कौन है, विनेश फोगाट, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, बलाली हरियाणा से। ठीक है, इनकी कैटेगरी खेलने की क्या है, 53 kg। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। बजरंग पूनिया की कितनी थी, 65, और इनकी कितनी है, 53। और ये भी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे आ गई हैं रोम सीरीज़ में। इन्होंने भी 3 गोल्ड पहले से जीते हुए। सबसे पहला गोल्ड जो इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में जीता जकार्ता में 50 kg। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014-18 दोनों में ही इन्होंने जीता। 14 वाले हुए थे ग्लासगो में, 18 वाले हुए थे गोल्ड कोस्ट में। 18 वाले में इनका वज़न था 50, 14 वाले में इनका वज़न था 48। तो आप इससे याद कर सकते हैं। देखिए इनका जो वज़न है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा है। सबसे पहले 2014 में ये 48 kg की थी।
फिर इसके बाद 2018 में इन्होंने दो और गोल्ड जीते 2 साल बाद। तो 2 साल बाद 2 kg इनमें प्लस हो गया 50 kg। और अभी क्योंकि 2021 चल रहा है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं ये सब इरेज कर देती हूँ, 1 सेकेंड। देखिए इन्होंने 2014 में सबसे पहले गोल्ड जीता 48 में। ठीक 2 साल बाद इनका वज़न कितना बढ़ गया, 2 साल में 2 किलो बढ़ेगा तो 50 kg हो गया। अब ठीक 3 साल, क्योंकि 2021 चल रहा है, तो कितना वज़न बढ़ना चाहिए, 3 kg। तो अब इनका वज़न बढ़ के कितना हो गया है, 53 kg। याद करना है ना आसान, ठीक है। नेक्स्ट, ये हैं शरण कुमार लिम्बाले जी। ये किस लिए न्यूज़ में है, क्योंकि इन्हें मिला है सरस्वती सम्मान 2020, ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला है, इनकी एक बुक है सनातन नाम की, और इनका खुद का नाम क्या है, शरण कुमार लिम्बले। इसको याद करने की ट्रिक नीचे लिखी है, सरस्वती माँ की शरण लो, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। जब आप सरस्वती माँ की शरण लेते हैं तो आपके जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं, क्योंकि सरस्वती माँ भगवान किताबों की देवी मानी जाती हैं, ठीक है। सरस्वती सम्मान मतलब सरस्वती माँ, अगर उनकी शरण में जाओगे मतलब शरण कुमार, ठीक है, उनकी शरण में जाओगे तो चीज़ें लंबे मतलब लिम्बाले, लंबे समय तक आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान, अगर सरस्वती माता के चरणों में आप जाओगे, शरण में जाओगे, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ठीक है। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं ये मूवीज़ की फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है। 2020 के अनाउंस हो चुके हैं। देखिए किस किस को मिला है। सबसे पहला मिला है ड्रामा में किसको मिला है, नोमैडलैंड। और इसी ड्रामा के डायरेक्टर जो कि हैं चलो ज़हाओ, ठीक है, उनको मिला है। एक्ट्रेस में मिला है एंड्रा डे को, और बेस्ट एक्टर में मिला है चैडविक बॉसमैन को। इसके लिए मैंने निमोनिक ट्रिक आपके लिए क्या बनाई कि बॉस ने कहा कि दिन में चले जाओ मैडलैंड। मैडलैंड कोई जगह है, लैंड मतलब क्या होता है, कोई जगह, मैडलैंड पागलों की जगह, ठीक है। तो मैडलैंड को मैंने कनेक्ट किया नोमैडलैंड से, ठीक है। तो बॉस मतलब चैडविक बॉसमैन। बॉस ने कहा कि दिन में, दिन मतलब डे कौन, एंड्रा डे जो फीमेल है। बॉस ने कहा कि दिन में चले जाओ कौन है, चले जाओ। इसको अच्छे से पढ़ो, देखो ये चाइनीज़ लैंग्वेज है थोड़ी सी, अगर आप इसको अपनी भाषा में पढ़ोगे, देसी भाषा में, तो चले जाओ, चलो जाओ, ठीक है। कहाँ चलो जाओ, नोमाड लैंड में चले जाओ, ठीक है। तो हमारे जो बॉस हैं चैडविक, उन्होंने कहा कि डे मतलब दिन में, चले जाओ, कहाँ चले जाओ, नोमाड लैंड में चले जाओ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021, ये किस किस को मिला है, चलिए देखते हैं। दीपिका पादुकोण छपाक मूवी के लिए, अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए, कियारा आडवाणी गिल्टी मूवी के लिए, क्रिटिक्स के लिए, ठीक है। और क्रिटिक्स के लिए ही स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत। इसको याद करना बहुत आसान है, मैं सबसे पहले आपको क्रिटिक्स वाले कराती हूँ। देखिए कियारा आडवाणी को गिल्टी के मिला, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के लिए गिल्टी होते हैं तो दुनिया हमें क्रिटिसाइज़ करती है। क्रिटिसाइज़ होता है ना एक इंग्लिश का वर्ड, हमें नीचे गिराती है, हमें सुनाती है, तो वो क्रिटिसाइज़। तो क्रिटिक्स में एक्ट्रेस के लिए किसको मिला है, कियारा आडवाणी को गिल्टी के लिए, ठीक है। अब मेल में किसको मिला है, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को। मूवी थी दिल बेचारा, इनकी आखिरी मूवी है ये, आपको याद ही होगा, ठीक है। और इनको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जब तक ये जिंदा थे तो फिल्म इंडस्ट्री इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी, और अब इन्हें याद कर रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें क्या किया, क्रिटिसाइज़। और क्योंकि कियारा आडवाणी ने गिल्टी मूवी बनाई तो उसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज़, कि तुम ऑलरेडी गिल्टी हो तो हम तो क्रिटिसाइज़ करेंगे ही। अब ये ऊपर के जो दोनों हैं, दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार, इसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए मैंने नीचे एक निमोनिक लिखा है जिसका मतलब है लड़की और लड़के के लिए दादा का अंतर। लड़की और लड़के के लिए देखो, जो पहले ज़माने में हमारे दादा दादी होते थे, अभी की बात नहीं करें, अभी तो बहुत प्यारे होते हैं, सबको प्यार करते हैं, बट आज से 20-30 साल पहले तो वो लड़का और लड़की में बहुत अंतर करते थे, ठीक है। कैसे अंतर करते थे, देखिए मैं यहाँ बताती हूँ। जैसे कि दीपिका पादुकोण लड़की हैं और अक्षय कुमार लड़का है। मैं आपको इनकी मूवीज़ के नाम याद करा देती हूँ, आपको एक्टर एक्ट्रेस अपने आप याद हो जाएंगे। जब दादा मतलब दादा साहेब फाल्के, ठीक है, दादा मतलब दादा साहेब फाल्के के पास लड़की आई पैसे मांगने, तो उन्होंने क्या दिया, छपाक, थप्पड़ मार दिया, छपाक से
थप्पड़ मार दिया। किसको? दीपिका पादुकोण जी को, क्योंकि पहले लड़कियां कुछ भी डिमांड करती थी उन्हें थप्पड़ ही पड़ता था। और जब मेल गया, मतलब लड़का गया अक्षय कुमार, तो उसको क्या दी? लक्ष्मी दी, पैसे दिए कि जा बेटा कोई आइसक्रीम खा ले। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लड़का लड़की का अंतर, जो दादा दादी के टाइम पे होता था। आज की बात मैं नहीं कर रही, तो दिल पे मत लेना, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, आज से 10 से 20 ईयर्स पहले की बात, कि अगर कोई भी लड़की गलती करती थी तो उसे छपाक थप्पड़ पड़ता था, और वही गलती अगर लड़का करता था तो उसे थप्पड़ पड़ने की बजाय पैसे मिलते थे कि शाबाश, वेरी गुड, कोई नहीं और कर। ठीक है, तो ये अंतर है, तो ये याद करने का तरीका है यहाँ पे। ठीक है, लक्ष्मी मूवी आप सबको पता होगा, एक्टर अक्षय कुमार है। छपाक मूवी जो एसिड के ऊपर है वो आप सबको पता होगा, दीपिका पादुकोण है। तो ये मैंने आपको याद करा दिया, दादा आते ही आपको याद होना चाहिए छपाक थप्पड़ और लक्ष्मी पैसे। नेक्स्ट वीडियो, यहाँ पे मैंने कंपाइलेशन किया है सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। यहाँ पर मैंने कंपाइलेशन किया है लिटरेचर अवार्ड्स का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने हर किसी की निमोनिक ट्रिक्स इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि वो थोड़ा ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्टली याद करेंगे। सबसे पहले है बुकर प्राइज़। ठीक है, एक होता है बुकर प्राइज़ और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। और आप वैसे शॉर्टकट बताती हूँ। बुकर प्राइज़ देखिए, 2 अक्षर का नाम है तो इसका नेम भी टू वर्ड्स का है, ये 3 का है तो इसका नेम भी 3 का है, तो आप डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, बुकर प्राइज़ किसको मिला? डगलस स्टुअर्ट को। इसको याद करने का एक छोटा सा बताती हूँ और तरीका, अगर आपको याद होता हो तो। बुकर, जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको 2 ग्लास, देखिए DOGLAS, DOGLS मतलब 2 ग्लास, 2 ग्लास मतलब डबल बैटरी, 2 चश्मे लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका पढ़ना वहाँ पे बैन कर दिया जाता है, बैन। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आपके 2 चश्मे लग जाते हैं तो आपको बुक्स पढ़ने के लिए मना कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। डगलस 2 ग्लास, DO 2 ग्लास, तो आपको पढ़ने के लिए बैन कर दिया जाता है। डगलस स्टुअर्ट को मिला बुकर प्राइज़, और उनकी बुक कौन सी है? शुगी बैन। ठीक है, सेकंड हम आ जाते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पे। ये किसको मिला? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। ठीक है, किस बुक के लिए मिला? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। अब मैंने ये तो बता दिया इसका 3 अक्षर का नाम और इसका भी 3, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, बट इसको याद करने का एक और तरीका है कि आप इसकी जो बुक है, कभी कभी ये नहीं पूछते, डायरेक्टली बस बुक पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड की जो बुक है कौन सी है? डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है JCB लिटरेचर प्राइज़ 2020 किसको मिला है? S हरीश जी को। किस चीज़ के लिए? माउस टेक उनकी बुक है, और माउस टेक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूछ। ठीक है, जो लड़कों की मूछ होती है ना, उसी को इंग्लिश में माउस टेक बोलते हैं। इनको माउस टेक के लिए JCB प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरी मूछें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी तगड़ी हैं कि अगर तुम JCB ले आओगे तो उससे भी नहीं उखाड़ पाएगी। ठीक है, मतलब मूछें तो नहीं होती, मतलब मेरे मूछों की शान इतनी बड़ी है कि अगर तुम JCB भी ले आए तो भी तुम इनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, ये तब भी हरी भरी ही रहेंगी। हरीश मतलब हरी भरी। तुम अगर JCB भी ले आए तो भी मेरी मूछों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तब भी हरी ही रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर 2020, जो कि किसको मिला है? लुईस ग्लक को। ठीक है, इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, ग्लक। ठीक है, लुईस ग्लक को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपका लास्ट क्वेश्चन डाला है, लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होने वाली है। HSSC क्लर्क क्वेश्चन, ये 2019 के क्लर्क के एग्ज़ाम में आया था। ये क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए डाला है कि कुछ बच्चों को लगता है कि करंट अफेयर इतनी सारी नहीं पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, पुलित्ज़र प्राइज़ इज़ एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। एक पुलित्ज़र प्राइज़ होता है, वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है कि वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्या होता है? पत्रकारिता। ठीक है, लिटरेचर साहित्य, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, संगीत के लिए कहाँ पे दिया जाता है? US में दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है। ठीक है, और ये इस साल हमारे यहाँ के लोगों को मिला है, इंडिया के लोगों को। तो कौन है वो 3 लोग जिनको मिला है? डार यासीन, ठीक है, मुख्तार खान एंड छन्नी आनंद।
नाम के 3 भारतीय पत्रकारों को 2020 पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छनी आनंद, मुख्तार खान एंड दार यासीन, जो कि एसोसिएटेड प्रेस के हैं, हैव बीन अवॉर्डेड द 2020 का पुलित्ज़र प्राइज़ इन फीचर फोटोग्राफी। ये और भी बहुत सारे लोगों को मिला है, मगर ये 3 नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे इंडियंस को मिला है, और तीनों को ही किस चीज़ में मिला है? जर्नलिज्म के लिए। ठीक है, तो इनके नाम मत भूलना, छनी आनंद, मुख्तार खान और दार यासीन। ठीक है, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको ऐसे ही अच्छा कंटेंट देती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या इसमें कुछ करेक्शंस कराने का मन करता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा डीपीएसपी, क्योंकि ग्राम सचिव के पेपर में कम से कम 6 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। पॉलिटी का एक सेशन रहेगा, फिर करंट अफेयर। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक करंट अफेयर, एक पॉलिटी, एक करंट अफेयर, एक पॉलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट करंट अफेयर का जो सेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है, एंड बुक्स एंड ऑथर्स पे रहेगा। जो आपकी बुक्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट एग्ज़ाम में एक बुक आई थी कि अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ठीक है, जो सौरव गांगुली जी की थी। तो ऐसी ऐसी बुक्स एग्ज़ाम में आ जाती हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।